बुद्धिमान बन के बात कीजिएगा, बेवकूफ के जैसे जल्दी आंसर मत दीजिएगा। लॉ का बात नहीं कर रहा हूं, बुद्धिमानी का बात कर रहा हूं। ओके, क्वेश्चन आता है कि हम डिबेंचर डिस्काउंट में इशू करेंगे क्यों भैया? मान लो मेरा 1000 रुपए का डिबेंचर है, आप लोन प्रोवाइडर, आप लोग डिबेंचर होल्डर हैं, 10 साल का डिबेंचर है, 10 साल बाद हम आपको पैसा लौटाएंगे। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? हम डिस्काउंट में इशू क्यों करेंगे भैया? वाई? माने हम डिस्काउंट में इशू करेंगे और प्रीमियम में रिडीम करें। माने तुमको क्या लग रहा है, मतलब आप समझ रहे हो? हम डिस्काउंट में इशू करें तो 1000 की जगह 900 रुपए ले तुमसे, और फिर प्रीमियम में रिडीम करें माने वापस 1100 रुपया दे तुमको, और ब्याज और दे दें। मन का है, बैंक से लोन नहीं ले लेंगे? माने कंपनी का पोजीशन ऐसा नहीं कि बैंक लोन दो, तुम लोग दे दोगे। बुझो जरा बात को, नहीं बेटा रुको, जब पहले लड़ाई हो जाए एक बार। इसीलिए बोला बुद्धिमानी से बात करने का है, इसमें बुद्धि अपने को मतलब इंटेलिजेंस लगाना है, कॉमन सेंस यूज करना है। माने बैंक हमको लोन नहीं देगा और तुम लोग दे दोगे। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? और हम डिस्काउंट में इशू कर देंगे और प्रीमियम में रिडीम करेंगे। मैं आपको एक बहुत सिंपल बात बोल देता हूं कि इतनी अगर हालत खराब रहेगी ना कंपनी की तो नहीं इशू करेगी वो। 2, बैंक लोन हमेशा इजी रहता है डिबेंचर के कंपैरिजन में। क्लियर है? इसीलिए डिबेंचर आपको 1000 बैलेंस शीट खोजोगे ना, 1000 एक में मिलेगा, बैंक लोन 1000 के 1000 में मिलेगा। समझे? बाकी सब जो ज्ञान दे रहे हो ना आप लोग, ये रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता। तो सर फिर डिस्काउंट प्रीमियम का लफड़ा क्यों? द आंसर इज, अगर मैं डिस्काउंट में इशू करूंगा मैं इंटरेस्ट कम दे दूंगा, इंटरेस्ट रेट से एडजस्ट कर दूंगा। आपको नुकसान नहीं होगा पर आपको अनवांटेड फायदा भी नहीं होगा। हमको भी नुकसान नहीं होगा, हमको अनवांटेड फायदा भी नहीं होगा। बैलेंस होके बात करते हैं ना। तुम भी इंसान है, मैं भी है, तुमको पैसा लगाना, मेरे को लेना है। माथा पे चढ़ के थोड़ी नाचने देंगे जी। तो प्रीमियम में इशू कर देंगे तो इंटरेस्ट कम कर देंगे। रुकिए ना, बात तो स्टार्ट किए ना, अभी स्टार्ट करने तो दीजिए हमको। आपको पहले मेरी ये वाली बात समझ में आई? बोलो हाँ या ना। दोनों जन का इंटरेस्ट है, तुम्हारा भी पैसा लगाने में इंटरेस्ट है, मेरा भी पैसा लेने में इंटरेस्ट है। ये ब्याज वाला इंटरेस्ट नहीं, इंटरेस्ट वाला इंटरेस्ट। ठीक है? सो व्हाट आई वांट टू से कि आप ना कभी भी ऐसा मत समझना, कभी भी, कि एक साइड बेवकूफ और एक साइड सियाना है। ये कभी नहीं होता। ये जब होता है ना तो वो फिर आर्म्स लेंथ पे ट्रांजैक्शन नहीं होता है, वो ट्रांजैक्शन फ्रूटफुल नहीं होता है। और ये पब्लिक इश्यू है, समझ रहे हो? सेबी साबा सब आ जाएगा। तो चीजों को बहुत केयरफुली लेना, आपको समझ में पूरा पढ़ाई अच्छे से आएगा। हमेशा ध्यान रखना, अगर कोई कंपनी डिस्काउंट में डिवेंचर इशू कर रही है या प्रीमियम में रिडीम कर रही है तो वो इंटरेस्ट के साथ जरूर झमेला करेगा। और ये बड़ा नॉर्मल है, इसमें कोई गुनाह नहीं है। क्लियर? और डिबेंचर को सब्सक्राइब करवाना बैंक लोन से डिफिकल्ट है। क्या बोला?
डिबेंचर को सब्सक्राइब करवाना बैंक लोन से डिफिकल्ट है, और बैंक लोन से खर्चीला भी है। खर्चीला समझते हो? एक्सपेंसिव भी है। कोई प्रोसीजर नहीं है ना, यहां साला 50 तो प्रोस्पेक्टस छपाओ, वेट कराओ, एडवर्टाइजमेंट डालो, पब्लिक को इनवाइट करो, पब्लिक पैसा देगा, क्या नाम अलॉट कराओ, मर्चेंट बैंकर को अपॉइंट कराओ, मैनेज कराओ इशू। यहां एक आदमी से बात करो जाकर के, थोड़ा सा दलाली दो, काम हो जाएगा। यस और नो? इसीलिए डिबेंचर्स बहुत कम इशू होते हैं। क्लियर है? आइए आगे चलते हैं, कॉपी में लिखते हैं। पॉइंट नंबर 4, the issue expenses discounts and premiums the issue expenses, discounts and premiums are amortized, ब्रैकेट में लिखना धीरे धीरे पीएल, are amortized as per AS 16। पढ़े हम लोग ये वाला चीज अच्छे से? तो अगर मैं इस तरह का खर्चा को बैलेंस शीट में ले जा रहा हूं ना, तो गुस्सा मत कीजिएगा। हम प्रिलिमिनरी एक्सपेंस को बैलेंस शीट की असेट साइड में नहीं दिखाते, लेकिन हम इसको असेट साइड में दिखाएंगे। ये सब खर्चा सबको नहीं सुना तुम लोग? इसको हम असेट साइड में दिखाएंगे, धीरे धीरे पीएल में भेजेंगे, क्योंकि A16 में अमोर्टाइजेशन ऑफ एंसिलरी एक्सपेंसेस, अमोर्टाइजेशन ऑफ डिस्काउंट्स एंड प्रीमियम्स रिलेटेड टू बोरोइंग्स, याद होगा? मैं पढ़ के सुनाऊं या ये वाले वर्ड्स आए थे? केस का बुक दिखाऊं? ध्यान में है ना? तो अगर ऐसा होता है कि हम किसी खर्चा को कैरी फॉरवर्ड करके बैलेंस शीट में ले गए कि धीरे धीरे अमोर्टाइज करेंगे, तो आपको नाराज होने का हक नहीं है। A16 हमको ये चीज अलाउ करता है। नंबर 5, रेडी? एट द टाइम ऑफ इश्यू the company normally passes the following entry एक बार इसको लिख लो, 12% मेरे लिए लिख लो। हाँ प्लीज भाषण मत देना कि 10 भी तो हो सकता है, तो 10 ही लिखना उस वक्त। बैंक का डेबिट होना क्या डिनोट करता है? पैसा आया। और डिवेंचर का क्रेडिट करना लाइबिलिटी है, चुकाना है। लाइबिलिटी है, हमें चुकाना है। तो ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। ये नॉर्मल एक डिवेंचर का इशू का अकाउंटिंग एंट्री है। ये फाउंडेशन में बैंक टू एप्लीकेशन, एप्लीकेशन टू डिवेंचर करके पढ़ा हुआ है तुम्हारा। यस तो बोल दे। अब नीचे लिखो, इफ द डिवेंचर्स आर इश्यूड एट डिस्काउंट, 6 नंबर, if the debentures are issued at
डिस्काउंट। मान लीजिए 1,000 रुपया का फेस वैल्यू है, कितने का? 1,000 रुपया का। 970 रुपया में कंपनी ने इशू किया, बोल के इशू किया 30 रुपया डिस्काउंट है। प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ था सब कुछ। क्या जर्नल एंट्री होगा? बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू और डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर्स, माने एक लॉस, एक खर्चा डेबिट हो जाएगा डिस्काउंट के नाम का, और लॉस ही है ना एक तरह से कंपनी को। ठीक है, अमोर्टाइजेशन अलाउड है, 16 अमोर्टाइजेशन अलाउ कर दिया, पर है तो लॉस ही। पीएल में धीरे धीरे जाना अलाउ कर दिए तुमने, हमको अच्छा लगा, बट लॉस को लॉस तो बोलना ही पड़ेगा ना जी। ठीक है, 5 साल में राइट ऑफ करेंगे, पर डेबिट तो करेंगे ना। लिखो क्या लिखा? इफ द डिबेंचर्स आर इश्यूड एट डिस्काउंट देन नीचे जर्नल मारो, घटिया क्वेश्चन है पर आंसर करना है तुमको। इसमें किसका अमोर्टाइजेशन होता है? इसका, इसका या इसका? बोलिए बेटा, आप ठीक रॉन्ग बोल ही नहीं सकता, आपके मुंह से रॉन्ग होगा नहीं। इतना दिन पढ़े हैं तो रॉन्ग बोलना माने बेवकूफी। इसमें से कितना, किसका अमोर्टाइजेशन होगा? इस 30 रुपया का ना। ये तो बैंक में चला गया, इसके बाद इन्वेस्टेड भी हो गया, धंधा में लग भी गया। बोलो हाँ। और ये डिबेंचर तो भैया लॉन्ग टर्म बोरोइंग में पड़ा है, पेमेंट होगा तो खत्म होगा, ये तो पेमेंट करके खत्म करना पड़ेगा ना। ये लॉस है, इसका अमोर्टाइजेशन अलाउड है। वहां वर्ड पढ़िए 5 नंबर, नहीं 4 नंबर। द इश्यू एक्सपेंसेस, द डिस्काउंट, द प्रीमियम्स। नहीं समझे? तो ये है ना जिसका अमोर्टाइजेशन होगा। तो इसमें गलत फहमी मत पालिएगा। हाँ, ये एकदम क्लियर कट रखिएगा कि इसका अमोर्टाइजेशन अलाउड है। अग्रीड? नीचे लिखो। When the debentures are issued at premium, the journal entry is ₹1,000 का फेस वैल्यू का डिबेंचर 1,100 रुपया में इशू कर दिए। जवाब दीजिए। 1,000 रुपये के फेस वैल्यू का डिबेंचर 1,100 में इशू किए। बैंक अकाउंट डेबिट 1,100 टू 12% डिबेंचर्स 1,000। सिक्योरिटी प्रीमियम, प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिबेंचर और प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर्स अब 2 अलग अलग प्राणी नहीं हैं, अब दोनों एक हो गए हैं। इसलिए शेयर प्रीमियम का नाम सिक्योरिटी प्रीमियम कर दिया गया है। सब एक हैं। क्लियर? तो 2 सिक्योरिटी प्रीमियम। हाँ बेटा, हाँ ठीक है, मैं जाता हूं। लिख पाए? 2 सिक्योरिटी प्रीमियम।